मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहब के हालात व ख़िदमात पर रोशनी डालने के लिए मैं मुफ्ती रियासत अली साहब रामपुरी उस्ताद जामिया इस्लामिया अमरोहा को दावत देता हूँ कि वहाँ अपना मकाला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकाले का उन्वान है सैयदुल मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहब देवबंदी रहिमहुल्लाहु ताला हयात, हालात और ख़िदमात जलीला की मुख्तसर दास्तान। ये मकाला 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ज़िंदगी के तमाम गोशों पर मुख्तसर तरीक़े से रोशनी डालने की कोशिश की गई, मगर मैं शुरू के चंद सफ़हात और चंद पैराग्राफ पढ़कर बात पूरी कर दूंगा। आप सरज़मीन देवबंद के कदीम ख़ानदान सादात रिज़विया के चश्मो चिराग थे। आपका इसमें गिरामी सैयद मोहम्मद मियाँ, पिसर सैयद मंजूर अहमद उर्फ़ अच्छे मियाँ, पिसर सैयद मोहम्मद यूसुफ़ और तारीख़ी नाम मुज़फ़्फ़र मियाँ है। वालिदा मोहतरमा का नाम इकरामुन्निसा दुख्तर सैयद रियाज़ अहमद। आपके जद्द अमजद और मूरिस आला मौलाना सैयद इब्राहीम मुतवफ़ा 1033 हिजरी अहद जहांगीरी में बाज़ औलिया अल्लाह की तहरीक और साहिब बसीरत बुज़ुर्गान दीन के इशारे पर इस मरदुम खेज़ कस्बे में बग़र्ज़ तालीम व तबलीग तशरीफ़ लाए और महल्ला सराय पीर ज़ादगान में क़याम फरमाया। इस महल्ले में आपके मूरिस आला का मज़ार है। इस महल्ले में अहद जहांगीरी की एक मस्जिद भी है जिसमें सैयद मोहम्मद इब्राहीम साहब का मदरसा और खानका थी। इसी ख़ानदान के अहम चश्मो चिराग अलहाज सैयद आबिद हुसैन साहब मुतवफ़ा 1912 भी हैं, जो दारुल देवबंद के पहले मोहतमिम, रूह रवां और दारुल देवबंद की तासीस में बराबर के शरीक रहे हैं। शहर देवबंद की जामा मस्जिद की तामीर भी अलहाज सैयद आबिद हुसैन साहब की मसाइल जमीला से वजूद में आई। इस ख़ानदान सादात रिज़विया के सिलसिले अमरोहा, लखनऊ, खैराबाद वग़ैरह में जारी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद मरहूम का ताल्लुक़ भी इसी ख़ानदान से। आपकी विलादत सन 12 रजब सन 1321 मुताबिक 4 अक्टूबर 1903 जिला बुलंदशहर में हुई, जहाँ आपके वालिद बसिलसिले मुलाजमत महकमा अनहार में तयनात थे। हफ्त रोज़ा अल जमयत तारीख़ जमयत नंबर। तालीम व तरबियत का आगाज़। ज़िला बुलंदशहर के जिस गाँव में आपका क़याम था वहाँ कोई तालीमी इदारा या मदरसा वगैरह नहीं था, इसलिए वहाँ तालीम का नज़्म व नस्क़ इंतहाई दुश्वार गुज़ार मरहला था। इस बिना पर नानी साहिबा ने वालिदैन की दरख्वास्त पर बिस्मिल्लाह करा दी। फिर वालिद साहब का तबादला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर हो गया, जहाँ दीनी तालीम का मकतब था। वहाँ हज़रत वाला का दाखिला करा दिया गया और कुरान करीम की तालीम इस मकतब में हुई। कुरान करीम की तालीम मुकम्मल होने के बाद फ़ारसी तालीम का आर्ज़ी इंतज़ाम एक साहिब के पास करा दिया गया। दारुल देवबंद में दाखिला 1331 मुताबिक 1913 में आपको दारुल देवबंद में दर्जे फ़ारसी में दाखिल कर दिया गया और बतदरीज तालीमी मराहिल तय करके 1343 मुताबिक 1925 दारुल देवबंद से फ़राग़त हासिल की। मादर इल्मी में क़याम के दौरान जिन अबकरी शख्सियात से आपने मुतअद्दिद अबकरी शख्सियात से आपने इक्तिसाब फैज़ किया, उलूम नबुव्वत के जिन दरख्शा सितारों से आपने इक्तिसाब फैज़ किया, उनमें चंद असातीन इल्म व फ़ज़ल के अस्माए गिरामी दर्जे ज़ैल हैं। इमामुल असर मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद अनवर शाह कश्मीरी मुतवफ़ा 1352 हिजरी, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी शारह मुस्लिम मुतवफ़ा 1369 हिजरी, मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब उस्मानी मुतवफ़ा 1347 हिजरी, शेखुल अदब वल फ़िक़्ह हज़रत मौलाना सैयद एजाज़ अली अमरोहवी मुतवफ़ा 1374 हिजरी, आरिफ बिल्ला मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब देवबंदी मुतवफ़ा 1364 हिजरी, इमामुल माक़ूलात हज़रत मौलाना ग़ुलाम हज़ारवी मुतवफ़ा 1337 हिजरी। बचपन में हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत मैसर ना आ सकी, फिर तदरीसी मशगूलियात ने जानी मुतवज्जह होने का मौका नहीं दिया, लेकिन जिहाद आज़ादी के ज़माने में मुतअद्दिद जेल खानों में क़याम के दौरान रब्बे ज़ुल जलाल ने इस सआदत उज़्मा से भी आपको नवाजा
और 1964 में हिफ्ज़ कलामुल्लाह की तकमील फरमाई। दरस तदरीस का आगाज़। फरागत के बाद आपकी जामियत रसूख फिल इल्म, आला काबिलियत, कमाल इस्तेदाद का शोहरा था। जौहर शनास असातिज़ा किराम ने आपको मदरसा आलिया कलकत्ता की शाख मदरसा हनफिया आरा शाहबाद भेज दिया। बाकायदा दरस तदरीस का वहाँ आगाज़ हुआ। इस मदरसे में आपने तकरीबन 3.5 साल क़याम फरमाया, मगर इस मदरसे को सरकारी एड मिलती थी और दारुल देवबंद के मिजाज और मजाक की किसी फ़र्द का इसी ऐसे मदरसे में रहना दुशवार था। इस बिना पर आपकी तबीयत को यहाँ के माहौल से मुनासिबत नहीं हो सकी और वापस तशरीफ़ ले आए। मदरसा शाही में तकर्रुर और खिदमत तदरीस पर मामूर। मदरसा हनफिया आरा से अलहदगी के बाद आप किसी ऐसे मदरसे में खिदमत के ख्वाहिशमंद थे जो दारुल देवबंद की तरह सरकारी इमदाद और सरकारी असरात से पाक व साफ हो। हुज़्न इत्तिफाक के इस दौरान जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद में ऐसे उस्ताद की ज़रूरत महसूस हुई जो दर्जा औलिया की तालीम दे सके। अकाबिरीन दारुल से मदरसा शाही के ज़िम्मेदारान ने इसकी दरख्वास्त फरमाई तो अकाबिरीन दारुल देवबंद खास तौर से हज़रत मौलाना सैयद हबीबुर रहमान साहब उस्मानी नव्वर अल्लाहु मरकदहु मोहतरम दारुल देवबंद की सिफारिश और शेखुल अदब वल फ़िक़्ह हज़रत मौलाना एजाज़ अली अमरोहवी की तायीद से आपका मदरसा शाही में तकर्रुर अमल में आया। मदरसा शाही में उस वक्त अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु का एहतमाम था। माह शव्वाल 1337 को आप खिदमत तदरीस पर मामूर हुए और इजलास मजलिस शूरा मुनक़िदा 28 रबी उस्तानी 1340 आपका इस्तिक़लाल मंजूर हुआ। फिर मदरसा शाही की इल्मी और रूहानी इनकलाबी फ़िज़ा आपको ऐसी राहत आई कि यह वाबस्तगी दायमी साबित हुई और इस चमनिस्तान कासिमी के रूह परवर बहारों ने ऐसा मशहूर किया कि ताहयात रिश्ता इर्तिबात बाकी रहा। मुदर्रिस, मुफ्ती, मुंतज़िम, मोहतमिम, मिंबर शूरा, आमला की हैसियत से वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए जो तारीख़ शाही का ज़र्री बाब है। इस गुलशन कासिमी में तकरीबन 16 साल इल्म के दरिया बहाते रहे। मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की किताबें बिलखुसूस हिदाया मुस्लिम शरीफ आगे ज़ेर दर्स रहीं। एक अरसे तक फतावा भी आप तहरीर फरमाते थे। 1947 में मदरसा शाही से तदरीस का ताल्लुक़ मुनक़ते हो गया, मगर रिश्ता इर्तिबात बराबर बाकी रहा, जिसकी तफसील आइंदा मकाले में मौजूद है। उसके बाद आप दिल्ली तशरीफ़ ले आए। दिल्ली में आपने जमीयत उलमा हिंद की ज़बान और कलम दोनों तरह से वो बेलौस खिदमत अंजाम दी जिसको मुअर्रिख़ सदियों तक याद रखेगा। बल्कि हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना रियासत अली साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु जो तराना दारुल और तराना जमय्यत के खालिक हैं, उन्होंने आपको एक मिसरे के अंदर सुल्तानुल कलम से ताबीर किया है सैयद मिल्लत जिनका लक़ब सुल्तान कलम गुजरे हैं यहाँ। और एक साहब ने इस मकाले की तरतीब के बाद एक साहब ने बयान किया, वो फरमाते थे कि हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बेहतरीन माहिर तालीम की हैसियत से अगर उन पर PhD की जाए तो कोई बेजा और मुबालगे की बात नहीं होगी। और ये माहिर तालीम के एतबार से उलमा की जमात में निसाब की तरतीब और इत्तिदाद के इलाक़े में मकातिब का क़याम, इस सिलसिले में आपकी जो कोशिशें हैं वो हमेशा आब ज़र से लिखी जाएंगी। मैं इसी पर अपनी बात पूरी करता हूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व हुवा हस्बी व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम।